हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम रूल नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। इसके पहले जो ग्रामर के रूल चल रहे थे ना वो कंप्लीट हो गए हैं। तो आज से जो हम रूल पढ़ने वाले हैं ग्रामर के, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो दो वर्ड होते हैं जो कंफ्यूज करते हैं, जैसे आपका उड हो गया, उड्स, पेन, पेन्स, इसका मतलब क्या होता है। तो अक्सर करके नाउन में ये पूछा जाता है क्वेश्चन। तो इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, रूल नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, देखते हैं कितना रूल ये भी जाता है। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो मैंने सबसे पहले लिया है, यहाँ पे बहुत कन्फ्यूज़न होती है, यूज़ ऑफ अब्यूज़। अब्यूज़ मीन्स जनरली हम लोग जानते हैं कि गाली होता है, लेकिन अब्यूज़ के दो नेम होते हैं, मतलब कोई भी यूज़ हो सकता है। जैसे एक है अब्यूज़, एक है अब्यूज़ेस। अब्यूज़ गाली होता है, अब्यूज़ेस बुराइयाँ। ठीक है, लेकिन इसका यूज़ ऐसे एग्ज़ाम में पूछ लेगा, अब्यूज़ेस की जगह पे अब्यूज़ कर देगा या गाली की जगह पे बुराइयां कर देगा। तो यही चीज़ आप लोगों को क्या करना है, हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ओके, सो ये वीडियो में आपको जितने भी इस टाइप के जो वर्ड हैं जो बहुत कंफ्यूज करते हैं वो सब हम करने वाले हैं और देखते हैं कितने रूल में ये जाता है। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे अब्यूज़ मीन्स गाली होता है, अब्यूज़ेस बुराइयाँ। तो कैसा इसका यूज़ होगा, जैसे मैंने कहा, एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे मैंने कहा, माई ब्रदर इन लॉ, माई ब्रदर इन लॉ, शॉवर्ड अब्यूज ऑन मी, अब्यूज ऑन मी। ओके, माई ब्रदर इन लॉ, दूसरा भी देखेंगे, माई ब्रदर इन लॉ अब्यूजेस ऑन मी, अब्यूजेस ऑन मी। दोनों में हम अगर देखेंगे तो दोनों ही, अगर इसकी हिंदी देखा जाए तो दोनों की मीनिंग अलग अलग है। मेरे ब्रदर इन लॉ ने मेरे ऊपर गालियों की वर्षा की। यहाँ पे जो अब्यूज़ है, ये जो अब्यूज़ है यहाँ पे गाली का सेंस निकाल रहा है, क्योंकि ये गाली है। अब्यूज़ मतलब गाली। मेरे ब्रदर इन लॉ ने मेरे ऊपर गालियों की वर्षा की। यहाँ पे क्या कह रहा है, माई ब्रदर इन लॉ शावर्ड अब्यूजेस ऑन मी। यहाँ पे अब्यूजेस है जिसका मतलब होता है बुराइयाँ, जिसका मतलब क्या होता है, बुराइयाँ। 1 मिनट, ओके, बुराइयाँ होता है। तो ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। इसकी जगह पे यहाँ पे अब्यूज़ की जगह पे अब्यूजेस कर देगा, या फिर इसकी जगह पे आपको अब्यूज़ कर देगा। तो इस टाइप के पूछे जाते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिससे ईजिली समझ में आ जाए। स्वामी विवेकानंद, ये पूरा नाम है, ट्राइड टू डू अवे मेनी अब्यूजेस। यहाँ पे हो सकता है कि दोनों जगह फिट हो जाए सेंटेंस। 1 मिनट के लिए अगर सोचेंगे दोनों जगह सेंटेंस फिट हो सकता है। माई ब्रदर इन लॉ शॉवर्ड अब्यूज ऑन मी, कि मेरे साले ने, मेरे ब्रदर इन लॉ ने क्या किया, मुझ पे गालियों की वर्षा की। मेरे ब्रदर इन लॉ ने मुझ पे क्या किया, बुराइयों की वर्षा की। ठीक है, इसको इधर उधर। लेकिन यहाँ पे देखेंगे स्वामी विवेकानंद tried to do away many abuses of the Hindu society, हिंदू सोसाइटी। अब यहाँ पे इसकी हिंदी अगर निकालेंगे, इसका मीनिंग निकालेंगे कि स्वामी विवेकानंद ने क्या किया, हिंदू समाज के अनेक बुराइयों को दूर करने की चेष्टा की, कोशिश किया उन्होंने। स्वामी विवेकानंद ने क्या किया, हिंदू सोसाइटी, हिंदू समाज की अनेक बुराइयाँ। यहाँ पे जो अब्यूज़ है इसका मतलब बुराइयाँ हो गया। अब यहाँ पे गालियाँ तो नहीं हो सकता ना कि स्वामी विवेकानंद ने क्या किया, हिंदू समाज के लिए अनेक जो गालियाँ हैं उसको दूर करने की कोशिश की। ऐसा गालियाँ नहीं, बुराइयाँ यहाँ पे होगा। तो ये चीज़ें आपने देखना। अभी यहाँ पे क्या कर देगा, अब्यूज़ आपके एग्जाम में बाय द वे पूछ लिया, यहाँ पे आपका क्या कर देगा, अब्यूज़ डाल देगा।
अब्यूज़ डाल देगा, जो कि आपका गलत हो जाएगा। तो दोनों में आपको पहचानना है कि अब्यूज़ और अब्यूज़ का मतलब क्या होता है। ओके, तो ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैंने 3 एग्जाम्पल दिए हैं। अब हम नेक्स्ट पे चलेंगे, नेक्स्ट वाला भी देख लेते हैं। रूल नंबर 2 में जितनी भी कन्फ्यूज़न वाले वर्ड हैं इस टाइप के, जो 2 वर्ड होते हैं जो समझ में नहीं आते, दोनों एक जैसे होते हैं लेकिन एक लगा जिसमें एस नहीं लगा रहता, एक में एस लगा रहता है, थोड़ा कंफ्यूज करता है, तुरंत मीनिंग चेंज हो जाती है। यहाँ पे हम हॉर्स का देखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना इंपॉर्टेंट रहेगा सारा कुछ कराने वाली हूँ। यूज़ ऑफ हॉर्स, तो एक हॉर्स मतलब हम लोग क्या जानते हैं कि एक हॉर्स मीन्स होता है घोड़ा, ठीक है। और एक हॉर्स मीन्स क्या होता है, कहीं कहीं ऐसे भी यूजेस आ जाते हैं कि वहाँ पे घोड़े का सेंस नहीं निकलता है, वहाँ पे सेंस निकलेगा घुड़सवार सैनिक का। घुड़सवार सैनिक का कैसे, इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं जिससे इजीली आपको समझ में आए। जैसे मैंने कहा, एग्जांपल देख लेते हैं। द horse was lame in the right foot. In the right foot. अभी आपको खुद ही समझ में आ जाएगा मेरा एग्जांपल देख के ही कि कहाँ पे कौन सी चीज़ है, घोड़ा है या घुड़सवार सैनिक है। द होल आर्मी। नेक्स्ट जो आपका एग्जांपल है, द होल आर्मी। आर्मी, foot and horse were defeated. अब दोनों का अगर हम सेंस निकालें, पहला क्या कह रहा है कि द हॉर्स वॉज लेम इन द राइट फुट, यानी कि जो घोड़ा है, जो हॉर्स है, वो राइट फुट से लेम है, लंगड़ा था। जो हॉर्स है वो अपने दाहिने पैर से क्या था, लंगड़ा था। अब यहाँ पे जो हॉर्स है, यहाँ पे घोड़े की ही बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, घोड़े की ही बात हो रही है। यहाँ पे किसी और की बात नहीं, घोड़े की बात हो रही है, घोड़ा की बात हो रही है। ओके सॉरी, क्या हो रहा है, घोड़ा, ठीक है। यहाँ पे बात क्या हो रही है कि होल आर्मी यानी कि सारी जो सेना है वो फुट एंड हॉर्स वर डिफीटेड, यानी कि सारी सेना, चाहे वो पैदल सैनिक हो, यहाँ पे फुट मीन्स क्या होता है, पैदल सैनिक की बात हो रही है। ऐसे नहीं कि वो ओनली पैदल सैनिक की यहाँ पे बात हो रही है। एंड हॉर्स, यहाँ पे कोई घोड़े की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे घुड़सवार सैनिक की बात हो रही है, ठीक है। घुड़सवार सैनिक की बात हो रही है, उन्हें हरा दी गई थी, यानी कि सारी जो सेना है, चाहे वो आपकी पैदल सैनिक हो या फिर घुड़सवार सैनिक के साथ हरा दी गई थी। अब यहाँ पे जो हॉर्स यूज़ हुआ है, मेन पॉइंट हमारा क्या है, हॉर्स। यहाँ पे जो हॉर्स यूज़ हुआ है ये घुड़सवार सैनिक के लिए यूज़ हुआ, ना कि घोड़े के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है। ये चीज़ आपने समझनी है। तो इस टाइप का हॉर्स, जो हॉर्स है, इस टाइप का यूज़ हो सकता है, सेंटेंस में आ सकता है। तो ये आपके ये जो सेंटेंस है सेंस के अकॉर्डिंग ही चलेगा। कहीं पे भी आपने देखा कि हॉर्स है, सेंस निकाल रहा है सैनिक वगैरह का, तो आपने वहाँ पे सैनिक वगैरह का ही ये सेंस निकलेगा, ना कि घोड़े का सेंस निकलेगा। तो ये भी इम्पॉर्टेंट था, तो मैंने यहाँ पे इसको भी डिस्कस कराना समझा, क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये सारे रूल आपको इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। रूल नंबर 2 हो गया। रूल नंबर 3 पे चलते हैं। एक और रूल है, यूज़ ऑफ लाइट। लाइट को भी हम, लाइट के भी कितने मीनिंग हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं यूज़ ऑफ लाइट। हम लोग सिर्फ जानते हैं कि लाइट में से रोशनी होता है, क्या हम सिर्फ रोशनी के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं, नहीं। इसके कई मतलब हो सकते हैं और कई तरीके से लाइट का यूज़ होता है। जैसे मैंने कहा सूरज रोशनी देता है, तो वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मैंने कहा सूरज रोशनी देता है, तो वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, मैंने कहा
द सन गिव्स, रोशनी देता है, लाइट। ओके, दूसरा देखेंगे। दूसरे में मैंने कहा मुझे मतलब प्लीज़ ब्रिंग मी अ लाइट, यानी कि कृपया एक लैंप लाइए। अगर मैंने ऐसा कहा कि कृपया एक लैंप लाइए, तो इसका क्या लिखेंगे? प्लीज़ ब्रिंग मी अ लाइट। वहाँ पे हम लाइट का यूज़ करेंगे, ठीक है, लाइट। और तीसरा हम क्या करेंगे कि सारे लाइट्स को हम लोग कहते हैं ना, सारे लाइट्स बंद कर दो, सारी बत्तियां बुझा दो, तो वहाँ पे भी हम किसका यूज़ करते हैं? लाइट्स का ही करते हैं। ऑल द लाइट्स, राइटिंग थोड़ा, ऑल द लाइट्स वर ऑफ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइट के कितने यूजेस हैं। यहाँ पे भी लाइट है, यहाँ पे भी लाइट है, यहाँ पे भी लाइट्स है, लेकिन तीनों जगह अलग अलग अपना मीनिंग निकाल रहा है। ऐसा नहीं कि एक ही जगह हर जगह वो एक ही मीनिंग निकाल रहा हो, अलग अलग मीनिंग निकाल रहा है। यहाँ की जो लाइट है, सॉरी 1 मिनट, यहाँ की जो लाइट है, इस लाइट का क्या सेंस निकल रहा है? इस लाइट का क्या मतलब है? रोशनी वाला। सूरज क्या देता है? रोशनी देता है, तो रोशनी के लिए हम लाइट का यूज़ करेंगे। प्लीज़ ब्रिंग मी अ लाइट, कृपया एक लैंप लाइए। यहाँ पे जो लाइट यूज़ हुआ इसका सेंस क्या है? लैंप का। और ऑल द लाइट्स वर ऑफ, सारी बत्तियाँ बुझी हुई थी, सॉरी, सारी बत्तियाँ बुझी हुई थी। यहाँ पे जो लाइट्स हैं, ये यहाँ पे बत्तियाँ, यहाँ पे क्या है? बत्तियाँ हैं। तो आप खुद देख सकते हैं लाइट के कितने यूजेस हैं, कितना यूज़ हो सकता है लाइट का। सिर्फ रोशनी ही नहीं, लैंप के लिए भी यूज़ होता है, बत्तियों के लिए भी यूज़ होता है, और रोशनी के लिए भी यूज़ होता है। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है और सेंटेंस में ये अक्सर पूछा जाता है, तो कहीं पे भी आप खुद देख सकते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकता है। तो आप यहाँ पे इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि लाइट के कितने यूजेस हैं, कितना हम यूज़ कर सकते हैं लाइट का। ओके, तो ये चीज़ें आपने समझनी है। एक और रूल देख लेते हैं, इसी में 4 रूल कवर कर देते हैं। ओके, सारा कुछ इंपॉर्टेंट कराऊंगे। रूल नंबर 4। ओके, अगला जो रूल है, यूज़ ऑफ पीपल। यहाँ पे भी बहुत कंफ्यूजन होती है। जहाँ पे वैसे मैंने सारे रूल पढ़ा दिए हैं, वो जो मैंने रूल अभी पढ़ाए, जो मेरी रूल की वीडियो थी जो फिनिश हो गई है, आई थिंक 78 या 75 ऐसे कुछ करके, सॉरी 74 या 75 रूल्स मैंने पढ़ाए हैं ग्रामर के, और वो वही रूल है जो जहाँ से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो रूल मैं पढ़ा रही हूँ आप लोग को, ठीक है। तो अगला जो रूल देखेंगे, यूज़ ऑफ पीपल। अक्सर कंफ्यूज होता है पीपल का, कि पीपल, हम देखिए पीपल के लिए हम 3 जगह यूज़ कर सकते हैं। मैंने पढ़ाया था ये रूल कि एक तो लोग के लिए होता है, एक पीपल जाति के लिए होता है, और एक पीपल्स होता है जिसमें एस लगा रहता है, प्लूरल रहता है, एक नेशन के लिए रहता है वो, ठीक है। जैसे मैंने कहा, मैंने जनरली बोला लोग स्वार्थी होते हैं, मैंने कहा लोग स्वार्थी होते हैं, हम क्या लिखेंगे? पीपल आर सेल्फिश। पीपल सेल्फिश। अगला हमने बोला कि चीन के लोग जो हैं वो पुरानी जाति के हैं। मैं बता रही हूँ कि कहाँ कहाँ कौन कौन से यूजर्स होंगे। The Chinese are an old people, ठीक है। अगला जो रूल है, मैंने कहा all the peoples of Asia are now up against the western powers, ठीक है। all the, यहाँ पे आपका peoples हो जाएगा, यहाँ पे आपका peoples हो जाएगा ऑफ एशिया,
अगर राइटिंग समझ में नहीं आ रही तो मैं बोल रही हूँ जिससे आपको ईजिली समझ में आ जाए। नाउ अप अगेंस्ट, ठीक है, अगेंस्ट द वेस्टर्न पावर्स। अब यहाँ पे देखेंगे तीनों जगह कौन कौन सी यूजेस है। यहाँ पे जो पीपल यूज हुआ है ये लोग के लिए हुआ है। जनरली जो लोग हैं, लोग सेल्फिश होते हैं, लोग सेल्फिश होते हैं, तो ये लोग के लिए है। चाइनीज़ आर एन ओल्ड पीपल, तो यहाँ पे जो चाइनीज़, ऐसा नहीं है कि चाइनीज़ के लोग यहाँ पे खुद चाइनीज़ यहाँ पे मतलब हो गया चीन के लोग। ये जो चाइनीज़ मैंने बोला ना, इसका मतलब ही हो गया चीन के लोग। ओल्ड पीपल क्या, यहाँ चीन के लोग पुराने लोग हैं, होते हैं क्या? ऐसा होगा कि चीन के लोग पुराने लोग हैं? ऐसा तो है नहीं। ये जो पीपल यूज़ हुआ है ये जाति के लिए हुआ है कि चीन के लोग पुरानी जाति के हैं। किसके लिए यूज़ हुआ है? जाति का। यहाँ पे जो पीपल का सेंस निकल रहा है वो जाति का। ऑल द पीपल्स, अब ये तो पूरा एकदम डिफरेंट हो गया क्योंकि इसमें एस लग गया, वैसे ही मीनिंग ये चेंज हो गई। ऑफ एशिया नाउ अप अगेंस्ट द वेस्टर्न पावर्स, यानी कि जो एशिया के सभी राष्ट्र हैं, एशिया के सभी राष्ट्र, सभी लोग की बात नहीं हो रही कि एशिया के सभी लोग, यहाँ पे जो पीपल्स है ये नेशन के लिए आया हुआ है। जब भी आपके पीपल में पीपल्स लग जाए, एस लग जाए ना, तो तुरंत मीनिंग चेंज हो जाएगी और वो मीनिंग आपके राष्ट्र के लिए लगेगी, यानी कि उसका सेंस क्या निकलेगा? राष्ट्र, नेशन। उसका मतलब क्या होता है? नेशन। तो एशिया के सभी राष्ट्र अब क्या हो गए हैं? पाश्चात्य देशों के विरुद्ध खड़े हो गए हैं। तो हमें मतलब ये है कि पीपल्स मतलब राष्ट्र, यहाँ पे राष्ट्र की बात कर रहा है, यहाँ पे जाति की बात कर रहा है, यहाँ पे लोग की बात कर रहा है। अब खुद देख सकते हैं यहाँ पे तीन यूजेस हैं यूज ऑफ पीपल के। ओके, तो मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा। आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे कितने यूजेस हैं, ठीक है। तो इस तरह आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कहीं पे भी ऐसा हो सकता है यहाँ पे क्या कर देगा, ऑल द पीपल्स नहीं पीपल कर देगा, या फिर यहाँ पे आपका कर देगा थोड़ा बहुत डिफरेंट कर देगा। एग्जाम में ऐसे पूछे जाते हैं, तो आपको यहाँ पे फाइंड आउट ईजिली आप कर सकते हैं। ओके।